भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान का टीएमटी प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भारत की जबरदस्त एंट्री, जो बिल्कुल भी चाइना को अच्छा नहीं लगेगा और न ही अमेरिका को। पर इन सब के बीच में भारत ने अपने एक राज्य को भी हड़काया है और कहा है कि तुम एक्शन लो वरना हम एक्शन ले लेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान मिलकर स्पेस और कायनात की रिसर्च के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर काम कर रहे हैं। इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप है, यानी कि TMT। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतिनिधित्व करने वाली TMC परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष के अध्ययन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। TMT अपने विशाल 30 मीटर प्राइमरी मिरर और एडवांस एडेप्टिक ऑप्टिक के जरिए वैज्ञानिकों को ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अविश्वसनीय रूप से ब्रह्मांडीय वस्तुओं को देखने का मौका मिलेगा। कहा जा रहा है 30 मीटर टेलीस्कोप दरअसल एक विशाल टेलीस्कोप है जिसे ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी बिग बैंग के बाद पहली आकाशगंगा और तारे कैसे बने, सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, तारों और ग्रह प्रणालियों का निर्माण कैसे हुआ और सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की विशेषताएं क्या है। इस प्रोजेक्ट का शुरुआती लक्ष्य अमेरिका के हवाई प्रांत के मौना केवा पर दूरबीन का निर्माण करना था, जो खगोल विज्ञान की दृष्टि से शानदार जगह है। इस योजना को हवाई के लोगों का विरोध सहना पड़ा। इस स्थल को पवित्र मानते हैं। इस वजह से स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में ऑब्जर्वेटोरियो डेल रोके डे लॉस मुचा जैसे स्थानों पर इसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। TMT इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे उच्च तकनीक उपकरणों से लैस होगा। इन उपकरणों को व्यापक श्रेणी के अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे टेलीस्कोप की अपनी वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। TMT की एक विशिष्ट विशेषता इसकी दर्पण प्रणाली है। 492 खंडों से बना प्राइमरी व्यास में 30 मीटर तक फैला है। इसके बाद 118 छोटे हेक्सागोनल खंडों और एक तृतीयक दर्पण से बना एक सेकेंडरी मिरर भी है। ये परिष्कृत प्रणाली दूर स्थित ब्रह्मांडीय वस्तुओं की विस्तृत तस्वीरें खींचने के लिए है। इस प्रयास में भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ओपन सोर्स टूल विकसित किया है जो TMT के एडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम के लिए एक इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग बनाता है। यह उपकरण पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले विकृतियों की भरपाई करके तेज और स्पष्ट चित्र बनाने के दूरबीन की क्षमता की चाबी है। TMT परियोजना में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेज जैसे संस्थानों ने हार्डवेयर, उपकरण और सॉफ्टवेयर में योगदान दिया है। इसके अलावा भारत ने $200 मिलियन का फंड भी दिया है। भारतीय शोधकर्ता के बनाए टूल उपकरण TMT के एडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम को ऑल स्काई NIR स्टार कैटलॉग बनाकर वायुमंडलीय विकृतियों से निपटने में मदद करेगा। यह कैटलॉग टेलीस्कोप के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सारंग शाह के नेतृत्व में बेंगलुरु में IIA के शोधकर्ताओं ने इस कैटलॉग को तैयार करने के लिए एक स्वचालित कोड विकसित किया है, जिससे TMT को वायुमंडलीय प्रभाव को ठीक करने और सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गाइड स्टार्स का उपयोग करने की अनुमति मिली है। TMT परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को हर तरीके से हटाना चाह रहा है और इसके लिए क्रिटिकल माइंड्स के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत बहुत ही ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। कहा जा रहा है ये ब्लॉक खोज के G2 और G3 स्तर के हैं।
हैं। सूत्रों ने कहा कि 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी का अधिकार आ जाता है। कहा जा रहा है जब खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात आती है तो झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पिछड़ रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में अब तक केवल 5 का उपयोग नीलामी के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि राज्य द्वारा इनमें से केवल 4 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया। शेष 11 खदानों में से एक पोटास ब्लॉक महत्वपूर्ण है और केंद्र द्वारा इसकी नीलामी की जाएगी। शेष 10 ब्लॉक को अब भी राज्य द्वारा किया जाना बाकी है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 12 खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। नीलाम किए गए सभी ब्लॉक राजस्थान में है। ये ब्लॉक अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड जैसे कंपनियों को मिले हैं। खैर, ये बहुत जरूरी है। भारत जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से बढ़ रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका और भारत ये दोनों भी इस मामले में आगे चल रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत ये क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है चाइना, जिसका मोनोपोली चलता है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर और अब ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ अब इनके हाथ में भी आ जाए। पर भारत ने चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। ये झटका अफ्रीका में भी दिया है और लैटिन अमेरिका में भी दिया है, जहां क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अब बातचीत हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, ये एक इसेंशियल पार्ट है जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, टरबाइंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत इस क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लिथियम के लिए दक्षिण अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर क्षेत्र में भारत अपनी बढ़त को दिखा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लिथियम के लिए हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना सहित कई देशों से बातचीत करी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिर्फ आयरन प्रोडक्शन की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने अपने आयरन प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे चीज़ों पर बैन लगा रहा है और ये बैन लगाने का सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स पे बैन लगेंगे, इसका सीधा असर होगा दो देशों के संबंधों पर भी और विकास पर भी। तो दोनों ही क्षेत्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी आपने देखा होगा भारत ने कई ऐसे भी हैं जिसको जो क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन हो जाया करते थे उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि भारत चाहता है इनका इस्तेमाल खुद के लिए किया जाए। 8 स्टेट में कुछ 362 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है क्लीन एनर्जी के लिए। तो यहाँ भारत इन दोनों ही सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ दुनिया भर में खुदाई बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश में भी इसे उपलब्ध करा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।